गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिकली खास तौर पर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जिनको मैंने कल कंट्रास्ट मीडिया बताया था, आज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की सीरीज में पहला इन्वेस्टिगेशन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है और रूटीनली बहुत ज़्यादा होने वाला इन्वेस्टिगेशन है डिपार्टमेंट में, वो होता है IVP, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। तो आज मैं आपको इंट्रावीनस पाइलोग्राफी बता रहा हूँ। इंट्रावीनस पाइलोग्राफी एक स्पेशल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है जो बहुत ज़्यादा किया जाता है डिपार्टमेंट में। इसमें यूरिनरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर और ब्लैडर को रेडियोग्राफ में विजुलाइज करने और डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए कंट्रास्ट मीडिया को इस प्रोसेस में IVP में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और संपूर्ण यूरिनरी सिस्टम को विजुलाइज करने के लिए रेडियोग्राफ में एक कंट्रास्ट मीडिया को इंट्रावीनसली IV इंजेक्ट किया जाता है, ठीक। जिसके पश्चात कंट्रास्ट मीडिया जो होता है वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होकर फाइनली किडनी, यूरेटर और ब्लैडर को कॉन्सेंट्रेट करता है। क्या करता है? किडनी, यूरेटर और ब्लैडर को कॉन्सेंट्रेट करता है, जिसके पश्चात यूरिनरी सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंफॉर्मेशन को एक्सरे इमेज में देखा जा सकता है, ठीक। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंफॉर्मेशन को एक्सरे इमेज में रिकॉर्ड किया जाता है या देखा जा सकता है, ठीक। अब सबसे पहले IVP में मैंने आपको बताया किडनी, यूरेटर और ब्लैडर 3 जगह, ठीक, पूरे यूरिनरी सिस्टम। तो इसकी एनाटॉमी पता होना जरूरी है। तो इसकी एनाटॉमी क्या होती है? यूरिनरी सिस्टम किडनी, यूरेटर और ब्लैडर से कॉन्सिस्ट होता है, ये आपको पता है। किडनी, यूरेटर और ब्लैडर से यूरिनरी सिस्टम कॉन्सिस्ट होता है। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है करके यूरिन प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? यूरिन को प्रोडक्शन करती है, प्रोड्यूस करती है। यूरिन बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यूरिन जो होता है वो बॉडी का वेस्ट खराब प्रोडक्ट होता है, जिसको किडनी वेस्ट फ्लूइड को एक्सक्रीट करती है, इसको बाहर कर देती है। साथ ही ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और pH को रेगुलेट करने का काम करती है किडनी। क्या करती है? ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और pH को रेगुलेट करने का काम करती है। अब किडनी क्या होती है? किडनी बीन शेप ऑर्गन है। बीन शेप ऑर्गन है जो कि बैक साइड, लेफ्ट और राइट साइड लोकेट होती है, पीछे की तरफ लेफ्ट और राइट साइड में लोकेटेड होती है। किडनी ब्लड से वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन के थ्रू रिमूव करती है। यूरिन के थ्रू वेस्ट पदार्थ को यूरिन के थ्रू किडनी जो है बॉडी से रिमूव करती है। प्रत्येक किडनी फिल्टरिंग यूनिट नेफ्रॉन, फिल्टरिंग यूनिट क्या होती है? किडनी की नेफ्रॉन होती है। फिल्टरिंग यूनिट नेफ्रॉन से कॉन्सिस्ट होती है। इससे नेफ्रॉन से कॉन्सिस्ट होती है। किडनी आउटर कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला से कॉन्सिस्ट होती है। इससे आउटर कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला पायराइड में डिवाइड होती है। पायराइड में डिवाइड होती है, जिसमें रीनल पायराइड का एपेक्स कैलेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलेक्स कहलाता है। माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स फॉर्म करता है, जो कि रीनल पेल्विस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रीनल पेल्विस। अब आते हैं यूरेटर यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ट्रांसमिट करता है, ठीक। यूरिन को जो है यूरेटर किडनी से ब्लैडर तक ट्रांसमिट करता है। यूरेटर का मोस्ट डिस्टल पोर्शन जो होता है वो वेस्को-यूरेटिक जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेस्को-यूरेटिक जंक्शन, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। अब आता है नेक्स्ट द यूरिनरी ब्लैडर। यह एक हॉलो मस्कुलर सैक होता है, जिसमें यूरिन किडनी के थ्रू ट्रेवल करके यूरेटर से होते हुए ब्लैडर तक पहुंचती है। इसके पास तक जो होती है यूरिन, वो किडनी के थ्रू ट्रेवल करके यूरेटर से होते हुए पहुंचती है। ब्लैडर यूरिन को जो है स्टोर करके रखता है, ठीक, स्टोर करता है, जो कि यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट होता है, ठीक। यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर हो जाता है बॉडी से। अब आता है IVP की इंडिकेशंस क्या क्या है।
आईबीपी के इंडिकेशंस जो होते हैं वो होते हैं सस्पेक्टेड रीनल कैलकुलस। मेन जो होता है इसका इंडिकेशन होता है वो होता है स्पेशल रीनल कैलकुलस या स्टोन, देसी भाषा में हम जिसको कहते हैं। डायसूरिया दूसरा, तीसरा हेमेचूरिया, रीनल कॉलिक, एबनॉर्मलिटीज इन किडनी यूरेटर ब्लैडर्स, सस्पेक्टेड मास लीजन इन किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर। ठीक, नेक्स्ट इसका जो इंडिकेशन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट होता है टू एवेलुएट द फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। और आखिरी जो इसका इंडिकेशन होता है सस्पेक्टेड रीनल ट्रामा, सस्पेक्टेड रीनल ट्रामा। अब इसके साथ साथ कंट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं इसके? कंट्रा इंडिकेशन में सबसे जो पहला कंट्रा इंडिकेशन है वो हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडाइनेटेड कंट्रास्ट मीडिया। ठीक, दूसरा कंट्रा इंडिकेशन जो है वो होता है कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर, तीसरा सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी और चौथा इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। तो इस तरीके से ये चार जो होते हैं ये इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन मतलब किन परिस्थितियों में किया जाता है और कंट्रा इंडिकेशन मतलब कि किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता। कंट्रा इंडिकेशन के बाद आते हैं इक्विपमेंट। अब इस इन्वेस्टिगेशन में इक्विपमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है कौन कौन से इक्विपमेंट की। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट है वो है मेन इक्विपमेंट जो है वो है एक्सरे मशीन के साथ पोर्टर बकी ग्रिड और हाई स्पीड कैसेट। दूसरा इक्विपमेंट जो होता है एम्बोलाइजेशन बैंड, मोबाइलाइजेशन बैंड। तीसरा होता है जो इक्विपमेंट वो होता है सिरिंज, मेन इक्विपमेंट है। स्प्रिट एब्डोमिनल कंप्रेशन बैंड, 20 गेज स्काल्प बैंड सेट, वाटर सोल्यूबल नॉन आयोनिक आयोडाइनेटेड कंट्रास्ट मीडिया 50 ml, 1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 50 ml। ठीक, तो ये इक्विपमेंट जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट होती है आईबीपी में। पेशेंट की प्रिपरेशन क्या होती है? नेक्स्ट आता है पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट को क्या तैयारी देनी, उसमें मिडनाइट से पेशेंट को खाना पीना बंद कर देते हैं। मिडनाइट से इन्वेस्टिगेशन वाले दिन की जो पहले लास्ट नाइट होती है उसमें मिडनाइट से खाना पीना बंद कर देते हैं। दूसरी जो प्रिपरेशन होती है एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को किडनी फंक्शन टेस्ट, पेशेंट का किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट रिपोर्ट का रिव्यू करना जरूरी होता है। इफ अगर 1.5 से ज़्यादा है क्रिएटिनिन की वो क्रिएटिनिन तो आईवीपी करना मुश्किल होता है, इसलिए ब्लड का रिव्यू, ब्लड रिपोर्ट की रिव्यू जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट मेन होता है उसकी रिपोर्ट देखना जरूरी होता है। तीसरा, लास्ट नाइट में उसको बिस्कोडाइल और कैस्टर ऑयल लग्जेटिव एग्जामिनेशन के पहले फेशियल मैटर को एलिमिनेट करने के लिए देना जरूरी है। पेट साफ हो जाए इसके लिए बिस्कोडाइल या लग्जेटिव, डाइकोलेक्स, कैस्टर ऑयल और गैसेक्स टैबलेट दिया जाता है एब्डोमेन प्रिपरेशन के लिए। प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के दिन पेशेंट को पूरे प्रोसीजर को डिस्क्राइब करते हैं, उनको बताना जरूरी है प्रोसीजर के बारे में, जांच के बारे में। सेकेंड में आपको करना क्या है, रेडियोग्राफर को पेशेंट से कॉन्सेंट फॉर्म जो होता है, सहमति पत्र जिसको कहते हैं, उस पर साइन लेकर प्रोसीजर की परमिशन लेना मस्ट है, जरूरी है। कंसर्न फॉर्म पे साइन करवाना जरूरी है। तीसरे नंबर पे फिर प्रोसीजर में पेशेंट को क्लॉथ और वियर रिमूव करके जो उसने पहना हुआ है हॉस्पिटल गाउन देना जरूरी होता है। ठीक, फिर पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सोपाइन पोजीशन पर लेटाते हुए एक केरूबिया का एब्डोमेन एक्सरे किया जाता है। उसके पश्चात प्रिपरेशन को देखा जाता है कि उसकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर प्रिपरेशन ठीक ठाक हुई तो पेशेंट को यूरिन पास आउट करके आने के लिए कहा जाता है। क्या करके? यूरिन पास आउट करके आने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगले 45 मिनट पेशेंट आपके टेबल में होना है। अगर उसका ब्लैडर फुल होगा पहले से तो आप 50 ml कंट्रास्ट और देंगे तो उसका टेबल पे 45 मिनट रुकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले उसको यूरिन पास आउट करके आने के लिए कहते हैं। ठीक, बॉल प्रिपरेशन देखने के लिए अगर बॉल में गैस और फेशियल मैटर है, आपने प्लेन केओबी में देखा, अगर वो नहीं है प्रिपरेशन अच्छी है। ठीक, अगर फेशियल मटेरियल है केओबी में, अगर पेट साफ नहीं है, गैसेज हैं, तो फिर इन्वेस्टिगेशन को नेक्स्ट डेज के लिए पोस्टपोन्ड किया जा सकता है या किया जाता है। इसके अलावा इमोबिलाइजेशन बैंड्स, एब्डोमेन
एब्डोमिनल कंप्रेशन बेल्ट पेशेंट की बॉडी में प्लेस करते हुए पेशेंट के आर्म में स्काल्प वेन सेट जो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं और नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया या आयनिक कंट्रास्ट मीडिया को उसमें स्लोली पुश किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ठीक, इसके पश्चात कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्शन के बाद में एक सीरीज में एक्सरे इमेज दी जाती हैं कुछ समय इंटरवल्स में, जैसे कंट्रास्ट किडनी से यूरेटर और ब्लैडर तक पहुंचता है तब 1 मिनट फिल्म जो होती है या 2 मिनट फिल्म होती है वो रीनल एरिया की होती है। कंट्रास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के पश्चात किडनी में कॉर्टेक्स से फिल्टर्ड 1 मिनट फिल्म में किडनी के नेफ्रॉन को शो करती है। क्या करती है? किडनी के नेफ्रॉन को ये 2 मिनट फिल्म जो होती है वो शो करती है, इसलिए इसे नेफ्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोग्राम। इसके पश्चात कंट्रास्ट इंट्रोड्यूस करने के 5 मिनट के पश्चात एक फिल्म ली जाती है रीनल एरिया। इसमें कंट्रास्ट जो होता है कॉर्टेक्स के थ्रू फिल्टर्ड होकर कलेक्टिंग सिस्टम की तरफ ट्रेवल करता है। क्या करता है? कलेक्टिंग सिस्टम की तरफ ट्रेवल करता है। तब 5 मिनट फिल्म ली जाती है। उसी समय 5 मिनट फिल्म ली जाती है। यह रेडियोग्राफिक ग्राफ इमेज नेफ्रोग्राम मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स, रीनल पेल्विस और यूरेटर के अपर पार्ट को शो करता है। ये वाला रेडियोग्राफ जो होता है वो 5 मिनट वाला, यह नेफ्रोग्राम मेजर कैलिस, माइनर कैलाइसिस, रीनल पेल्विस और यूरेटर के अपर पार्ट को शो करता है। 5 मिनट फिल्म के पश्चात एब्डोमेन कंप्रेशन बेल्ट जो होता है उसको रिलीज करके कंप्रेशन रिलीज फिल्म लेते हैं। कंप्रेशन रिलीज फिल्म ली जाती है। ठीक, इसके बाद पश्चात 15 मिनट फिल्म यूरिनरी सिस्टम। कंट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन के 15 मिनट के पश्चात कंट्रास्ट यूरेटर में आकर ब्लैडर की तरफ ट्रेवल करता है, तब 15 मिनट फिल्म दी जाती है। यह स्काईग्राम मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, वेस्को-यूरेटिक जंक्शन और ब्लैडर शो करता है। ठीक, अब आता है प्री वॉइड फिल्म। प्री वॉइड फिल्म को फुल ब्लैडर फिल्म भी कहा जाता है। ये 30 से 45 मिनट्स की फिल्म होती है जो कि यूरिनरी सिस्टम के कंट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट करने के 30 से 45 मिनट के पश्चात जब ब्लैडर यूरिन और कंट्रास्ट मीडिया से फुल हो जाता है, ब्लैडर जो होता है वो कंट्रास्ट मीडिया से फुल हो जाता है, यूरिन से फुल हो जाता है, उस समय प्री वॉइड या फुल ब्लैडर फिल्म एक्सपोज की जाती है। इस स्काईग्राम में डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर का मूल्यांकन किया जाता है, एवल्यूएट किया जाता है डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर। नेक्स्ट फिल्म जो होती है और आखिरी फिल्म जिसको कहा जा सकता है वो होती है पोस्ट वाइड फिल्म या पोस्ट मिस्चुरेशन फिल्म। पोस्ट मिस्चुरेशन फिल्म जो होती है उसमें पेशेंट का यूरिन करने के पश्चात, यूरिन करके आने के लिए कहते हैं, इसके पश्चात एक रेडियोग्राफ लिया जाता है। इस स्काईग्राम में यूबी में रेजिडुअल यूरिन, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट शो होता है। इसमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो होता है वो पोस्ट वाइड यूरिन रिटेंशन और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। ठीक, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट सिर्फ उन्हीं पेशेंट में देखा जाता है, मेल पेशेंट में, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो सिर्फ मेल में होती है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अपन डिलेड फिल्म। डिलेड फिल्म किस कंडीशन में की जाती है? अगर कैलेक्स और रीनल पेल्विस 5 मिनट की फिल्म में ओपेसिफाइड नहीं होते हैं तब डिलेड इंटरवल्स में रेडियोग्राफ लिए जाते हैं। अगर नेफ्रोग्राम 5 मिनट फिल्म में दिखता है परंतु कलेक्टिंग सिस्टम दिखाई नहीं देता, तब कॉमन सीक्वेंस में डिलेड फिल्म 5 मिनट्स, 20 मिनट्स, 45 मिनट्स, 3 आवर्स और 6 आवर्स ली जाती हैं। अब इस इन्वेस्टिगेशन के बाद आफ्टर केयर क्या रखनी चाहिए? इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद क्या केयर लेनी चाहिए? स्टडी कंप्लीट होने के पश्चात पेशेंट को 4 आवर्स से आईवी लाइन रिमूव करते हैं। जो स्काल्प वेन सेट डाला उसको रिमूव करते हुए पेशेंट को फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करने को कहा जाता है, ज़्यादा फ्लूइड लेने के लिए कहा जाता है ताकि बॉडी से कंट्रास्ट को एलिमिनेट किया जा सके, जो बॉडी में कंट्रास्ट बचा है उसको बाहर किया जा सके। इसके पश्चात पेशेंट को एग्जामिनेशन रूम को छोड़ने की अनुमति देते हैं। थैंक यू।